तो चुप क्या पुलिस बेसिकली मिलकर अटैक करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम कर रहे हैं। चलो लेके चलो ये जो वीडियो आपने देखा यह आपके मन में प्रश्न चिन्ह तो जरूर खड़ा करेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में एक महिला है जो कि पत्रकार है जिसका नाम रुचि तिवारी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह हिंसक भीड़ या उग्र भीड़ उसके ऊपर हमला कर रही है, उसके कपड़ों को फाड़ रही है और उसको मार पीट रही है। दोस्तों, यह सब संभव हो रहा है हमारे भारत देश में, जहां पे यह कहा जाता है कि यह हिंदू बाहुल्य देश है और हिंदू धर्म यहाँ पे 80% आबादी रहती है। वह ऐसे ही देश में हिंदुओं को आपस में तोड़ने का काम किया जा रहा है, लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेएनयू में एक प्रोटेस्ट था छात्रों का, जिसको कवर करने के लिए रुचि तिवारी जाती हैं और हिंसक भीड़ सिर्फ यह जानकर कि वह एक ब्राह्मण है, वह एक तिवारी टाइटल सुनकर उनके ऊपर हमलावर हो जाती है। आप सोचिए कि वह लोग, वह व्यक्ति जो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वह जाति मानसिकता से किस प्रकार से कुंठित है, कितनी ग्रसित उनकी, कितनी गंदी मानसिकता है, कितनी नीच सोच है उनकी कि ऐसे देश में एक पत्रकार, महिला पत्रकार जो सिर्फ अपना नाम पूरा बताती है कि मेरा नाम रुचि तिवारी है और यह जानकर भीड़ उसे मारने पीटने लगती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बेहद निंदनीय घटना है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतना कम है। किसी के भी साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आखिरकार क्यों ना हो, क्योंकि हमारी सरकार भी तो आज यही चाह रही है कि हम जातियों में रहें। दोस्तों, 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, लोगों की एक उम्मीद जगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने वोट लिया। पहले उन्होंने हिंदुओं मुसलमानों ऐसा करके लड़ाया, हिंदुत्व और मुसलमान के नाम पर उन्होंने राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया, उनको बांटने का काम किया, उनको अलग अलग करने का कार्य किया। अब जब उनका यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा खत्म हो गया तो वो अब हिंदुओं में ही जातियों में आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। यूजीसी जैसे घटिया बिल को लाना आपकी जातिगत मानसिकता को जाहिर करता है। क्या जरूरत थी ऐसे एक्ट को लाने का जिससे हम इक्वेलिटी के नाम पे जो है जातियों में बांटने का काम करें। आप बात करते हैं आप इक्वेलिटी की, आप बात करते हैं समानता के अधिकार की। यह किस संविधान में लिखा है? आर्टिकल 15, जहां पर हमें समानता का अधिकार देता है, वहां पे हम जातियों में बांटने का कार्य किया जा रहा है। और बदनाम किसको किया जाता है? सवर्णों को, ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया है, तमाम जो सवर्ण जातियां हैं, इन्होंने जातियों में बांटा है, इन्होंने शोषण किया है। आखिर किस प्रकार का शोषण? ये शोषण नहीं है तो क्या है? एक महिला पत्रकार रुचि तिवारी जो नाम बताने पर जिसको मारा पीटा जा रहा है खुलेआम, पुलिस के होने के बावजूद भी, यह शोषण नहीं है तो क्या है? आपने शोषित वंचित शब्द यह संविधान से ही डेवलप हुआ है। ये चीज कहां से है? आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण किसी ब्राह्मण या किसी ठाकुर ने नहीं देता है कोई। आप आरक्षण लेते हैं जाके, आपका संविधान और आपकी ये सरकार तय करती है आप कितने % आरक्षण देना है, कितने % आरक्षित करना है। तो यह जातियों का जो सिस्टम है, इसको संविधान ने ही बनाया, इसको किसी व्यक्ति विशेष ने या किसी जाति विशेष ने नहीं बनाया। लेकिन आज नफरत के बीज इस प्रकार से बोए जा रहे हैं कि एक तिवारी टाइटल बताने पर एक ब्राह्मण लड़की को इस प्रकार से मारा पीटा जाता है, इसकी घोर निंदा की जाती है। हालांकि हो क्यों ना, चूंकि भाजपा की सरकार ने सबसे ज्यादा अगर काम किया है तो जातीय सम्मेलन कराए, जातियों में बांटने का काम किया, हर जाति के अलग अलग नेता डेवलप किए और आज ये स्थिति भारत देश में हो गई है कि हिंदू जातियां आपस में लड़ रही हैं। इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ 2 आदमी हैं, आप नाम जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके पीछे पूरी तरीके से जिम्मेदारान होती है। आप देखिए, आप वीडियो में फिर से आप मैं बताता हूं कि इस प्रकार से यदि किसी भी महिला के साथ ऐसा बर्ताव ऐसे देश में किया जाए तो यह बेहद निंदनीय है। आप राइट्स की बात करते हैं, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप मानवाधिकार की बात करते हैं, कहां अधिकार मर जाते हैं? एक महिला के साथ उसके कपड़े फाड़ना, 100 लोगों के बीच में भीड़ के द्वारा उसको मारना, उसको पीटना, उसके पेट में अंदरूनी चोटें लगी हैं, क्या एफआईआर होगा? मामूली सी धाराओं में एफआईआर होगा, क्योंकि हमारे पास SC ST यूजीसी जैसे एक्ट नहीं, हमारे पास ऐसे संविधान ने हमको ये अधिकार नहीं दिया है कि हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें। और नॉर्मल धाराओं में मुकदमा होगा, 2 दिन बाद जमानत लेके वो फिर बाहर आ जाएंगे और फिर उस लड़की को टॉर्चर करेंगे। तो ऐसे देश में हम रहते हैं, ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है और इस तरीके की घटनाएं भविष्य में कभी भी नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर एक्शन लेना होगा, सरकार को इस पर संज्ञान लेकर इसके लिए ठोस कदम उठाना होगा। क्योंकि आपने अगर वोट लिया है, सवर्णों के वोट से आपने सरकार बनाई और आज आप सवर्णों का ही विरोध कर रहे हैं, यह बेहद निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। बस आज के लिए इतना ही। आप वीडियो में बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।